किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में रुकने के लिए एक इंसान के पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही कारण काफी होता है। आज की कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने दोनों बेटों को खो दिया, एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति को खोया, एक ऐसी बहन की जिसने अपने भाई को खोया और एक ऐसी बेटी की जिसने अपनी माँ को भी खो दिया। ये दुख काफी है एक इंसान को तोड़ने के लिए, उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महिला की जिसने इन सभी दुखों का भार अपने कांधे पर उठाया और झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। हम बात करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जिनका जीवन उन सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो मुश्किलों से हार मान लेते हैं। आज की कहानी हर उस आम व्यक्ति को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव बैदापोसी में एक सांथाल आदिवासी परिवार में हुआ। प्राथमिक शिक्षा वही गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा के लिए वो भुवनेश्वर चली गई। वो गांव की पहली महिला थी जो पढ़ने के लिए गांव से बाहर गई थी। मुर्मू जी ने रामादेवी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने पहली नौकरी उड़ीसा के सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर की। घर की मजबूरी के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वही जिले की ही एक कॉलेज में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की। 1997 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और वो मयूरभंज के रंग रायपुर से पार्षद चुनी गई। 2000 से लेकर 2009 तक भाजपा से वो 2 बार विधायक रही। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय संभालने का भी अनुभव है। 2007 में द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राजनीतिक ऊंचाइयों को छूने ही वाली थी कि उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। 2009 में उनके पहले बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु का दर्द इतना बड़ा था कि वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। मुर्मू जी डिप्रेशन पर जीत पाने ही वाली थी कि 2013 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को सड़क दुर्घटना में खो दिया। अगले ही महीने उन्होंने अपनी माँ और भाई को खो दिया। दुखों की त्रासदी यही खत्म नहीं हुई और 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। लेकिन शक्तिशाली द्रौपदी मुर्मू जी ही टूटी नहीं। आध्यात्म और साथ ही योगा का सहारा लेकर 2015 में वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और सबसे अधिक समय अवधि तक रहने वाली राज्यपाल रही। और यही नहीं, बीती 21 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। वो आदिवासी परिवार में जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हैं। आज के भारत की जरूरत है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे निर्लोभी लीडर की, जो आज भी 2 मंजिला मकान में रहती है। ऐसी शक्तिशाली लीडर की जिन्होंने निजी जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। और ऐसे विनम्र लीडर की जो केवल फोटो के लिए हाथ में झाड़ू नहीं पकड़ता, बल्कि मुर्मू जी की तरह देश से सच्चा प्यार करता है।